राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं लॉजिक के नेक्स्ट वीडियो को, जहां पर हमने पिछली वीडियो में देखा था लॉर्ड फ्रांसिस बेकन सर के बारे में, जो फादर है इंडक्टिव लॉजिक के। और लास्ट में हमने देखा था कि कैसे इंडक्टिव लॉजिक है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉडर्न साइंस, मतलब बिकम्स इंडक्टिव लॉजिक बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉडर्न साइंस, यानी वो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है मॉडर्न साइंस के लिए। तो आज हम उसी लाइन को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यू करेंगे, जो कि है इंडक्टिव लॉजिक एंड साइंस। तो इंडक्टिव लॉजिक और साइंस के सारे पॉइंट्स देखेंगे और फिर वीडियो को एंड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। The inductive method in science is the application of the principles of the inductive logic to scientific research. जो इंडक्टिव मेथड है साइंस की, वो एक एप्लीकेशन है प्रिंसिपल्स का थ्रू इंडक्टिव लॉजिक टू साइंटिफिक रिसर्च। यानी कि इंडक्टिव मेथड क्या है, इन शॉर्ट अगर हम देखें तो, कि वहां पर हम एक डिफरेंट पर्टिकुलर प्रीमाइसेस से एक जनरल कंक्लूजन को डिराइव करते हैं। तो उसी तरीके से ये जो इंडक्टिव मेथड है वो साइंस में क्या है, इंडक्टिव मेथड को अगर हम साइंस के साथ कंपेयर करके साइंस में अप्लाई करना चाहे तो ये एक एप्लीकेशन है प्रिंसिपल्स का। यानी यहाँ पर हम किसी भी प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं इंडक्टिव लॉजिक की प्रोसेस से टू डू अ साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए। दिस मेथड वॉज ओरिजिनेटेड बाय लॉर्ड फ्रांसिस बेकन इन हिज बुक नोवम ऑर्गेनम। ये जो मेथड है वो सबसे पहले इसके बारे में बात की थी, इन्वेंट किया था, ओरिजिनेशन दिया था इसको लॉर्ड फ्रांसिस बेकन सर ने अपनी बुक नोवम ऑर्गेनम में, जो कि है सेकेंड वॉल्यूम ऑफ इंस्ट्रूशिया मैग्ना। नोवम ऑर्गेनम मतलब the new method of knowledge. It was further developed by John Stuart Mill in his great System of Logic. System of Logic है वो जॉन स्टुअर्ट विल सर की बुक है, जिसमें उन्होंने फर्दर लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक का डेवलपमेंट किया, उसके बारे में और डिटेल में कहा हमें। It has been the inspiration, the basis and instrument of every modern science. ये क्या है, इंस्पिरेशन है, बेसिक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एवरी मॉडर्न साइंस के लिए। इट हैज़ बीन द इंस्पिरेशन, द बेसिस एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एवरी मॉडर्न साइंस, यानी हर एक मॉडर्न साइंस के लिए ये एक इंस्पिरेशन है, एक बेसिक है, बेसिस जिसके बिना कोई भी मॉडर्न साइंस अपना एक्सपेरिमेंट्स को प्रिंसिपल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकता, एक इंस्ट्रूमेंट है उसके लिए। Before Lord Bacon's time, logic was used principally as an instrument फॉर आर्ग्यूमेंटेशन एंड डिस्प्यूटेशन। यानी कि लॉर्ड बेकन सर ने जब तक इंडक्टिव लॉजिक की डिस्कवरी नहीं की थी, उससे पहले लॉजिक को सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के तरीके से यूज़ किया जाता था इन द आर्ग्यूमेंट पर्पस एंड डिस्प्यूटेशन पर्पस। लिटल और नो अटेंशन वॉज गिवन टू द फैक्ट। थोड़ा या फिर बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया गया था इस फैक्ट को। डायरेक्ट एंड सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर वॉज अननोन और इग्नोर्ड। जो डायरेक्ट और सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन थी नेचर के लॉस के लिए, वो बिल्कुल ही अननोन थी या फिर बिल्कुल ही इग्नोर की जा रही थी। Opinions, speculations and theories were used as a material for constructing more opinions and theories. मतलब जो भी opinions, speculations और theories थी वही यूज़ की जाती थी दूसरी theories और opinions को construct करने के लिए। कोई भी truth और या फिर research नाम की चीज़ उस समय पर उतनी नहीं चल रही थी। The search for truth ended now here, और यहीं पर सच की खोज खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर लॉर्ड बेकन सर called upon men to cease speculating and go direct to nature in their search for truth. फिर लॉर्ड बेकन सर ने अपनी इंडक्टिव लॉजिक की थियरी में बताया कि अब स्टॉप करें ये सारे ओपिनियंस को, बस बैठे बिठाई मानना, जाओ डायरेक्ट नेचर में इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो कि सच है क्या, एक्चुअल में जो चीज़, जो ओपिनियन, स्पेकुलेशंस, थियरीज आप देख रहे हो वो सच है भी, नेचर में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। और उन्होंने इस तरीके से इंडक्टिव लॉजिक की खोज की। He demonized innumerable false system and restored logic to its place as the guide to the truth. उन्होंने डिमोलाइज किया इन्यूमरेबल फॉल्स सिस्टम को, यानी सारी फॉल्स सिस्टम है वो कैसे, मतलब कुछ भी किए बिना सिर्फ ओपिनियंस पे बेस्ड है, वो दिखाने के बाद आईना दिखाया हमारी सारी सिस्टम्स को। लॉजिक को रिस्टोर करके उन्होंने उन सारी चीज़ों को वहाँ से हटवाया कि अब देखो वो चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट करती है नहीं, पीपल को अवेयर किया एंड गाइड टू द ट्रूथ, और फिर ट्रूथ की, सच्चाई की खोज के लिए पीपल्स को मोटिवेट किया।
Inductive logic supports the freedom to investigate, the freedom to study the nature and freedom to draw conclusion individuality. In short, inductive logic हमें क्या सिखाता है? इंडक्टिव लॉजिक आने के बाद हमें क्या फ़ायदा मिला? तो इंडक्टिव लॉजिक जो है वो हमें फ्रीडम देता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यानी जो भी चीज़ यहाँ पर जनरल प्रीमाइज में डिराइव हुई है, अगर आप एग्री नहीं करते, गो आपके खुद के पर्टिकुलर प्रीमाइजेस बनाओ, खुद के पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस करो और चेक करो कि वो चीज़ सही है या नहीं, यानी फ्रीडम देती है टू इन्वेस्टिगेट। फ्रीडम टू स्टडी द नेचर को स्टडी करने के लिए फ्रीडम देती है। फ्रीडम टू ड्रॉ कंक्लूजन्स इंडिविजुअली, फ्रीडम देती है टू ड्रॉ कंक्लूजन्स इंडिविजुअली। टू अराइव एट द कंक्लूजन द इंडक्टिव लॉजिक रिकमेंड्स 4 स्टेप। किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए इंडक्टिव लॉजिक 4 स्टेप्स हमें देता है। फर्स्ट है एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। दूसरा है करेक्ट इंटरप्रिटेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद उसके नेचुरल फिनोमिना को रिलेट करके और उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन करना। रेशनल एक्सप्लेनेशन, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना। एंड साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन, और इन सारे एक्सपीरियंस से किसी भी लॉ या किसी भी चीज़ का साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन करना, ये 4 चीज़ों से मिलकर डिराइव होता है इंडक्टिव लॉजिक। सारे पॉइंट्स को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं और इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू लॉजिक एंड होम्योपैथी, जहां पर हम इन चारों चीज़ों के बारे में इन डिटेल देखेंगे। The inductive method in science is the application of the principles of the inductive logic to scientific research. This method was originated by Lord Francis Bacon Sir in the book Novum Organum. It was further developed by John Stuart Mill in his great system of logic. It has been the inspiration, the basis, and instrument of every modern science. Before Lord Francis Bacon's time, logic was used principally as an instrument for argumentation and disputation. Little or no attention was given to the facts. Direct and systematic investigation of the nature was unknown and ignored. Opinions, speculations, and theories were used as a material for constructing more opinions and theory. The search for the truth ended now here. Lord Francis Bacon called upon the man to cease speculating and go direct to the nature for the search of truth. He demonized innumerable false systems and restored logic to the place as a guide to truth. Inductive logic supports the freedom to investigate, the freedom to study the nature, and freedom to draw conclusion individually. To arrive at the conclusion, the inductive logic recommends 4 steps. First, exact observation. Second, correct interpretation. Third, rational explanation. And fourth, scientific construction. So सारे पॉइंट्स को बस सिर्फ एक बार रीड किया इन द रिविजन, बिकॉज सब कुछ ईजी है, उतना है नहीं। और ये चारों पॉइंट्स, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, रैशनल एक्सप्लेनेशन एंड साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन को हम इन डिटेल होम्योपैथी से रिलेट करके कैसे इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है होम्योपैथी, और होम्योपैथी को कैसे डेवलप किया है हैनिमन ने ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव लॉजिक, ये चीज़ें हम देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम देखेंगे जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो का वो है लॉजिक एंड होम्योपैथी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।